हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कल हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग पूरा पढ़ा था और उसके स्टेप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होते हैं। देखिए, अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं। सबसे पहला होता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, फिर होती है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट होता है एडेप्शन टू ए चेंज, नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, नेक्स्ट होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अब हम इसे एक एक इम्पॉर्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहला हमारा होता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी स्पेशलाइजेशन का क्या क्या बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब एमंगेस्ट अ वर्कफोर्स, यानी कि सिस्टमेटिक जॉब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वर्कफोर्स में, कि मतलब इसे ये काम करना, एलोकेट कर देती है जॉब, और जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, डिवाइड कर देती है, जिससे क्या होता है स्पेशलाइजेशन होता है। अगर एक ही काम को एक इंसान बार बार करता है तो क्या होता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है उस काम में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट होता है डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स रिड्यूस वर्कलोड। अब देखिए, डिवीजन कर दिया जाता है वर्क का स्मॉलर। अभी एक ही काम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो मुश्किल होगा। अब एक ही जॉब को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सबको अलग अलग काम दे दिया गया है, तो क्या होगा, जो वर्कलोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या होता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑल द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल भी मैंने आपको बताया था, ये क्लैरिफाई कर देती है किसकी क्या जॉब है और किसकी क्या अथॉरिटी है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिससे सब कुछ क्या होता है, क्लियर हो जाता है रिलेशनशिप में। कौन किसका बॉस है, कौन किसे गाइड करेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू यूजेस ऑफ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए रिसोर्सेज कितने होते हैं, नेचुरल, फाइनेंशियल और ह्यूमन। सबकी डिवीजन ऐसे हो जाती है कि वर्क मतलब सबको अच्छे से यूज़ किया जाता है, यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्स का भी, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी मनी वगैरह, नेचुरल रिसोर्स का भी, और प्रॉपर असाइनमेंट्स ऑफ जॉब्स, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कल भी मैंने बताया था आपको कि डुप्लीकेशन ऑफ जॉब कम हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाता है, बार बार एक ही जॉब रिपीट नहीं होती, जिससे क्या होता है, मिनिमाइज होती है वेस्टेज। ठीक है, नेक्स्ट होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब रिलेटेड ड्यूटीज़। मतलब क्या होता है, जॉब्स बताती है कि ये जॉब है, इसकी ये ड्यूटी है, जिससे क्या होती है, कन्फ्यूजन वगैरह क्या होती है, कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। वही है, एक ही चीज़ आपको बार बार लिखनी है, कन्फ्यूजन खत्म, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब्स खत्म, वर्क लोड रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, एडेप्टेशन ऑफ चेंज, यानी जितना भी चेंज होता है, ऑर्गेनाइजिंग जितना भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वो चेंज को अडेप्ट कर सकता है। अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो इजीली हम उसमें ढाल सकते हैं खुद को। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट पर्सनल। अ वेल डिज़ाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एनकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग। इससे क्या होती है, इनिशिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है पर्सनल की, जैसे कि इनोवेटिव पावर, ये सब डेवलप होती है, क्रिएटिव स्किल डेवलप होती है उसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इससे क्या होती है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। ग्रोथ होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी बाय एडिंग